नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं कि जुलाई 2025 में विषय योग और अस्त योग कब लग रहा है, जिसमें प्लैनेट अस्त हो जाते हैं। जब किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि हमारी संतान एक अच्छे योग और संयोग में पैदा हो, जिससे वो भाग्यशाली हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन में वो खूब प्रगति करे, विवाह का सुख अच्छा हो, मानसिक बल बहुत मजबूत हो। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, अगर वो हो तो जातक जीवन में मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। सन 2025 के जुलाई महीने में कब कब विष योग बन रहा है और ग्रहण योग बन रहा है, इस वीडियो में हम आपको डेट और टाइम सहित बताएंगे। ज्योतिष पंचांग हर महीने मूलांक से जुड़ी हुई वीडियो, मूल से जुड़ी हुई वीडियो, साढ़े साती से जुड़ी हुई वीडियो आपको प्रदान करता है, जिसकी सहायता से होने वाले बच्चे के जन्म समय को आगे पीछे करके एक अच्छे समय को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान युग में कई बार जब बच्चा आने वाला होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल प्रक्रिया से ना होकर ऑपरेशन होगा। ऐसी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें एक अवसर भी होता है। आप डॉक्टर से बातचीत करके समय को आगे पीछे करके एक अच्छे समय की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें राजयोग हो, जिसमें मूल मांगलिक न हो, जो बहुत बेहतरीन योग बनाने वाली कुंडली हो। अगर आपको अपने बच्चे के लिए एक स्पेशल समय निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के मूल विषय पे चलते हैं। सबसे पहले हम विष योग की बात करेंगे। जुलाई में कब विष योग बन रहा है, किस डेट से किस डेट में बच्चे पैदा होंगे, तो उसमें विष योग जरूर पाया जाएगा। विष योग को बता दें इसका क्या मतलब होता है और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले, जब किसी की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाए, इस स्थिति को विष योग कहा जाता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को कैश फ्लो का कारक कहा जाता है। जब वो शनि के साथ आके बैठ जाता है तो शनि को पीड़ा, दुख और मंद गति से चलने का कारक कहा जाता है। तो मन में पीड़ा आता है, माता को दुख रहता है और कैश फ्लो काफी हद तक जीवन में स्लो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति विष योग में देखी जाती है। बोर्ड में साफ साफ अंकित है 16 जुलाई 2025 को 6:12 AM से, अर्थात मध्य रात्रि के बाद 16 जुलाई 2025 को 6:12 AM से 18 जुलाई 2025 को 3:08 AM तक का जो कालखंड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पत्री में विष योग प्राप्त होगा। स्थान विशेष के अनुसार इस स्थान में थोड़ा सा कभी कभी परिवर्तन पाया जाता है। जो डाटा हम आपको दे रहे हैं ये बनारस के ऋषिकेश पंचांग के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। अब बात करते हैं अस्त योग की। जब कभी भी चंद्रमा राहु के घर में या केतु के घर में जाता है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, उसके ऊपर ग्रहण लग जाता है। कहा जाता है कि राहु और चंद्रमा समुद्र मंथन के समय से एक दूसरे के काफी विरोधी हैं। फिर चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा मन का मालिक होता है, माता का मालिक होता है, कैश फ्लो का कारक होता है। जब चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो जातक जीवन में इन चीजों से प्रभावित रहता है। जैसे शनि अपना दुष्प्रभाव डालता है, ऐसे राहु और केतु भी अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। आइए देखते हैं कि कब चंद्रमा राहु और केतु के द्वारा प्रभावित हो रहा है। 13 जुलाई 2025 को चंद्रमा प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और वो रहेंगे, कब से कब रहेंगे, 7:32 PM से ये रहेंगे, जाएंगे, प्रवेश करेंगे। और कब तक रहेंगे, 16 जुलाई 2025 को 12:06 AM तक रहेंगे। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में ग्रहण योग रहेगा। फिर दूसरा कालखंड कौन सा रहेगा, 26 जुलाई 2025 को 5:18 PM से 29 जुलाई
25 को 1:26 AM तक का जो कालखंड रहेगा यह भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें केतु के साथ चंद्रमा विराजमान रहेंगे। महीने में एक बार चंद्रमा राहु के साथ रहते, एक बार केतु के साथ रहते। ये दोनों कालखंड किसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पत्री में, उनकी कुंडली में ग्रहण योग रहेगा, अर्थात चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और केतु एक साथ पाए जाएंगे। तो मित्रों, ये जो 3 डेट्स हमने आपको बताई है, इस ड्यूरेशन में अगर डॉक्टर ने कह ही दिया है, कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी होती है तो आपको मजबूरी में उसी दिन कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए कि पर डे 12 कुंडलियां बनती। एक आध 2 कुंडली ऐसी होती है कि जो अच्छी होती है, तो आप तलाश के उस कुंडली में ही बच्चे के जन्म कराएं। अगर आपके पास अवसर है, नहीं अवसर है, तो प्रभु की जो इच्छा होती है, जो माया होती है, उनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। भगवान के ऊपर चीजों को छोड़ देना चाहिए और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन एक अच्छे माँ बाप की तरह आपके मन में इच्छा है तो आप इन समयों को थोड़ा सा ध्यान देकर आगे पीछे कर सकते हैं। आप हमारे पास कॉल करके एक अच्छा समय अपने आने वाले संतान के लिए निकलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स जो होते हैं आपके, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप अपने कमेंट्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं तो उसमें दी हुई सलाह या दी हुई एडवाइस जो होती है वो हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो कोशिश करें आप अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे।